रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज हैं, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। हाय दोस्तों, मैं हूँ राज कोहली, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आर के कोहली में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जनन के बारे में जानेंगे, और जनन के जो दो पार्ट्स होते हैं यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो बच्चों को लेकर के लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में जो है बहुत ही ज़्यादा जो उनको कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेकर के आए हैं ये वीडियो, और एकदम सरल और आसान लैंग्वेज में आपको आज हम समझाएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो हम अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जनन क्या होता है। सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी होता है कि जनन क्या होता है, तभी तुम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जनन होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जनन है ये जनन क्या होता है। ये जनन क्या होता है। अब जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव क्या करते हैं, अपनी जैसी संतति का निर्माण करते हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम जिसके माध्यम से सभी जीव अपनी जैसी जिसके माध्यम से सभी जीव अपनी अपनी जैसी ही संतान या संतति अपनी जैसी ही संतति, जिसको बोलते हैं संतान का निर्माण करते हैं। संतान का निर्माण यानी संतान का जन्म देते हैं, संतान को जन्म देते हैं, अपनी संतान को जन्म देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव अपनी ही जैसी संतति का निर्माण या जन्म देते हैं। अर्थात यह इस कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सभी जो जीव होते हैं वह क्या करते हैं। अब जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम मनुष्य हो गए तो हम अपने जो है संतति का निर्माण करेंगे, यानी अपनी संतति का निर्माण करेंगे, और उस संतति को निर्माण के लिए जिस भी प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे उसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन करते हैं। और यहाँ आपने एक ये वर्ड आपको दिख रहा है कि सभी जीव अपनी ही जैसी संतति का निर्माण करते हैं। अपनी जैसी संतति का निर्माण का अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे अब सभी क्या कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे हम मनुष्य हैं, हम क्या हैं, मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य हैं, तो हम अगर जन्म करेंगे, जब जन्म करेंगे तब क्या होगा, हम मनुष्य को ही जन्म देंगे ना। तो हमारी जो संतति होगी तो क्या होगी, मनुष्य होगी, तो मनुष्य को जन्म देगा। अगर यहाँ यहीं पर अगर आता है कि एक पक्षी आता है, क्या आता है, एक पक्षी आता है, तो अब पक्षी जो जन्म करेगा तो पक्षी किसको जन्म देगा, पक्षी जो किसी पक्षी को ही जन्म देगा। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब अपनी ही जैसे संतति, यानी संतति मतलब संतान का निर्माण करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो संतति यानी कि जो जनन है, ठीक। अब जनन यहाँ पर दो प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे कि जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन को हमने जान ही लिया कि जनन क्या होता है, ठीक है। अब जनन को जो है दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। नंबर एक क्या होता है, नंबर एक होता है लैंगिक जनन, नंबर दो होता है क्या, अलैंगिक जनन। अब हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को जानने से पहले थोड़ा सा एकदम जो है मतलब समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। जो लैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक, सबसे पहले हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। जो अलैंगिक जनन होता है, यह जनन की प्रक्रिया जो है किसमें, एक कोशिकीय जीवों में होती है, एक कोशिकीय जीवों में होती है। जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, अमीबा पढ़ा होगा, पैरामीशियम पढ़ा होगा, ठीक है, और कुछ कवक होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होते हैं, ये जो संतति का निर्माण करते हैं, अपनी उस संतति का निर्माण जो है अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं, अब ये थोड़ा समझ लेना, उसके सारे गुण क्या करो कि आप अपने माध्यम से खुद ही बना लोगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, एक अमीबा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं छोटा सा, एक क्या ले लेते हैं, हम ले लिए अमीबा। क्या ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, ये है हमारा क्या, अमीबा। ये क्या है, अमीबा, ये अमीबा ले लिए। अब अमीबा का अब इसके अंदर तो कोई ना कोई केंद्रक होगा, अमीबा के सब केंद्रक होगा। ये हमारा क्या है, इसका मान लेते हैं केंद्रक है। अब ये जो संतति देने के लिए जो है तैयार हो जाता है। तैयार होता कैसे, तो अब ये क्या करेगा, ये अपना कुछ सेप इस प्रकार से बना लेगा। अब इस प्रकार से बनाएगा तो ये जो केंद्रक है ये भी थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ये जो केंद्रक जो होगा, ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक भी इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात केंद्रक भी जो है इसका क्या होगा, ये भी दो भागों में जो है धीरे धीरे जो क्या होगा, दो भागों में ये विभक्त होने के लिए तैयार हो जाएगा। ये दो भागों में विभक्त होने के लिए एकदम
तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, यही जो है ये जो अमीबा होगा ये दो भागों में टूट जाएगा। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये दो भागों में टूट गया। अब इसका जो केंद्रक, ये केंद्रक भी यहाँ से टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो एक केंद्रक यहाँ हो गया, दूसरा केंद्रक यहाँ हो गया। तो एक अमीबा से दूसरे अमीबा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो अब आपको क्या होता है कि अब आप लेन देख रहे हैं कि ये एक कोश के जीव है। अमीबा क्या होता है, एक कोश के जीव है। ठीक, अब ये इसने क्या किया, संतति देने के लिए तैयार हो गया। और संतति देना किस लिए दिया, इसने क्या किया, धीरे धीरे खुद ही में टूट जाता है और एकदम सेम टू सेम, ये इसको बोला जाता है जनक। ठीक, जनक यानी होता है पिता। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसके बच्चे हो गए एक प्रकार से मान लो। अब ये देखो सेम टू सेम इसी में देखो कन्वर्ट हो गया कि नहीं, इसका आकार जैसा, जो गुण इसके वही गुण सेम टू सेम इसके होंगे, क्योंकि ये इससे टूट करके बना है ना, क्योंकि ये इससे विभाजित यानी टूट करके बना है। तो यानी कि आपको क्या हुआ, ये देखो कि एक अमीबा जो होता है या एक कोशिका जो है, एक कोशिकीय जीव होता है, ये सेम टू सेम क्या होता है, इसके जो गुण इसमें होंगे वही गुण इसके इसमें भी होंगे। तो यानी इसका जो जनक होता है और इसके जो संतति होंगे, दोनों के गुण क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं। तो अब यहाँ से हम इसके बारे में जान सकते हैं कि ये कैसे होता है। अब इसके बारे में अभी देखना, आप लोग अभी खुद ही निर्माण करोगे। तो इसीलिए इसका जो बोला जाता है कि, तो सबसे पहले हम इसके बारे में गुण एक लिखेंगे कि यह जो होता है, यह क्या होता है, यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक, अब नंबर 2 क्या होता है कि इसके जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण जो होते हैं यानी कि जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके गुण कौन कौन से, ये अनुवांशिक रूप से भी समान होता है। कैसे, ये मैंने कहा जो इसके जैसे उसका पिता होगा उसकी वैसे ही क्या होगी, संतति होगी इसमें, वो भी किसमें, अलैंगिक में। तो यह क्या होता है, अनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान होता है। अनुवांशिक 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 रूप से क्या होता है, समान होता है। अनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान होगा। ठीक, अनुवांशिक मतलब जैसे जो गुण उसके पिता में थे वही गुण उसके बच्चे में होंगे। ठीक, अब इसका तीसरा गुण उसी से देखो कैसे होगा। ठीक, अब ये अनुवांशिक, और अब जब ये अनुवांशिक रूप से यानी कि जो गुण उसमें है, ठीक, वही जो पहले कोश अमीबा में थे वही गुण उसमें भी थे। अब यह क्या होगा, शारीरिक रूप से भी समान होगा। अनुवांशिक रूप से तो समान है पर लेकिन ये शारीरिक रूप से भी समान होगा। शारीरिक रूप से भी यह क्या होगा, शारीरिक रूप से भी क्या होगा, समान होगा। यह शारीरिक रूप से क्या भी होगा, समान होगा। ठीक है, और इसके कौन से गुण हो सकते हैं। ठीक, और यह जो विभाजन होता है ये किस होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह किस सूत्री द्वारा होता है, समसूत्री। समसूत्री का कहने का मतलब यह होता है कि जो ये गुण थे, ये कोशिका थी, यानी कि ये जो पहली कोशिका थी, ठीक, और ये जो दोनों कोशिका बनी है, तो यानी कि समान गुण होंगे दोनों में, जो गुण इसके होंगे वही गुण इन दोनों में भी समान होंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसका पांचवा लक्षण क्या होता है, ये क्लोन का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, क्लोन का निर्माण करते हैं। किसका, क्लोन का निर्माण करते हैं। क्लोन का कहने का मतलब ये होता है कि यह अपनी ही जैसे संतति का निर्माण करते हैं, यानी उसके सारे गुण आना ही क्या कहता है, ये क्लोन कहलाता है। ठीक है, ये किसका निर्माण करते हैं, क्लोन का निर्माण करते हैं। अब ये एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, कुछ और एक कोशिकीय जीव जैसे होते हैं हमने बता दिया। ठीक है, अब जैसे कुछ जीव और होते हैं, जैसे कौन कौन से आते हैं, वह आते हैं जो है इसमें, अब हम आपको बताते हैं इसमें जैसे कौन कौन सा आता है। तो इसमें आ जाता है एक कोशिकीय जीव, तो आते ही है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय आएंगे, और कुछ क्या होंगे, कवक आएंगे। क्या होंगे, कुछ कवक आते हैं। और कौन कौन सा आता है, और इसमें जैसे कुछ जो है सरल पौधे भी आते हैं। कुछ सरल पौधे का मतलब भी होता है क्या, शैवाल। जो कुछ सरल पौधे आते हैं वो भी जो है इसी मतलब अलैंगिक जन्म के द्वारा निर्माण करते हैं। कुछ सरल पौधे क्या आते हैं, सरल पौधे, कुछ सरल पौधे आते हैं। ठीक है, अब सरल पौधे यानी कि जो सरल पौधे होते हैं, सरल पौधे आते हैं उनको, जिनको हम क्या कहते हैं, शैवाल। शैवाल, इसमें शैवाल आते हैं। और कुछ जो है जंतु आते हैं, और कुछ जंतु भी आते हैं, और कुछ जो है क्या आते हैं, जंतु आते हैं, जंतु आते हैं। अब हम यहीं पर जानेंगे
ये आपने एक बार एक नजर में आपने देख लिया कि जो अलैंगिक जनन होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कैसे होता है, और आप लोग एक आसानी से इसको समझ जाएंगे कि एक कोष के जो जीव होते हैं इसमें क्या अलैंगिक जनन में कौन होता है, एक कोष के जीव आते हैं और आनुवंशिक रूप से ये समान होते हैं और शारीरिक रूप से भी समान होते हैं और यह समसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं और ये क्लोन का निर्माण करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, एक कोष के जीव आते हैं, कुछ कवक भी आते हैं और कुछ सरल पौधे आते हैं यानी कि जो शैवाल जिनको बोला जाता है, और कुछ जंतु भी आते हैं। अब हम यहीं पर देखेंगे, अब हम जानेंगे कि जो लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन को भी जैसे हमने इसको एक बार में समझ लिया, थोड़ा सा इसको हमें समझ रहे। अब लैंगिक जनन जो होता है इसमें लिंग यानी जेंडर की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, एक कोष के जीवों के माध्यम से होती है। इसमें जो है मतलब किसी जो जेंडर होगा, मतलब इसमें एक ही जेंडर के द्वारा मतलब जो है क्या होता है, लैंगिक जनन अपनी संतति का निर्माण कर लेते हैं। पर लेकिन इसमें जो होता है जनन की प्रक्रिया जो है क्या अकेले नहीं होती, इसमें जो जनन की प्रक्रिया के लिए दो लिंग्स यानी दो जो है जेंडर की आवश्यकता होती है, यानी दो लिंग आवश्यकता होती है। पहले हम लिख दें और आपको समझा भी देते हैं। अब लिंग का मतलब जैसे दो लिंग की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, दो लिंग की आवश्यकता होती है। अब एक जैसे इसमें से क्या यानी एक नर की भी आवश्यकता होती है, एक नर की भी आवश्यकता होती है और दूसरी किसकी आवश्यकता होती है, मादा की भी आवश्यकता होती है। लिंग का मतलब होता है बेटा जेंडर, यानी जेंडर, एक नर की भी आवश्यकता होती है और एक मादा की भी आवश्यकता है। जब तक इसमें दो लोग नहीं होंगे तब तक क्या होगा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाएगी। तो अब हम इसको निर्माण इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम इसको सबसे पहले लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला तो पॉइंट ये बनेगा कि इसमें क्या होगा, एक लिंग की आवश्यकता होती है, जिसकी एक लिंग की आवश्यकता होती है, आवश्यकता एक लिंग की आवश्यकता होती है। ठीक, अर्थात एक लिंग की आवश्यकता होती है। अब इसमें अर्थात कहने का मतलब नर और मादा की आवश्यकता होती है, नर और मादा, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक की आवश्यकता होती है और इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी, दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, और यह एक अत्यधिक धीमी प्रक्रिया होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपने सुना होगा कि जैसे थोड़ा समझ लेते हैं कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि तुम मिले हम मिले एक दूसरे के लिए, पर लेकिन यहाँ क्या बोला जाता है कि तुम मिले, यानी कि तुम मिले और हम मिले, तुम मिले हम मिले एक दूसरे के लिए। ये क्या कहता है, एक दूसरे के लिए। पर लेकिन ये सॉन्ग गलत है, यहाँ पर दूसरा नहीं होता, होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए क्या कि तुम, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि तुम मिले हम मिले एक तीजे के लिए। किसके लिए, एक तीजे के लिए, यानी कि भ्रूण के लिए। यानी जब नर मिलेगा और मादा मिलेगा तभी किसका निर्माण होगा, तीसरा, यानी कि एक संतति का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो इसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है अब हम ये जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि द्विजनन की आवश्यकता होती है, द्विजनक की आवश्यकता होती है। द्विजनक मतलब इंसान, द्विजनक की आवश्यकता होती है। और इसमें किसकी आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। और इसमें किसकी आवश्यकता होती है, द्विजनक की आवश्यकता होती है। अब तीसरा पॉइंट होता है, यानी कि जब तीसरा पॉइंट होता है तो इसमें क्या होता है, जनक जो है क्या करते हैं, इसमें जनक यानी कि जो एक नर होता है और एक मादा होता है, यानी कि जो नर होगा, यानी कि जो नर होगा, ठीक, कि नर क्या करेगा, एक इधर ले लिया मादा, हमने क्या लिया, नर ले लिया और एक मादा ले लिया। नर क्या करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा, नर क्या करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जो मादा होगी या मादा क्या करेगा, क्या मादा युग्मक का निर्माण करेगा, इसका मादा युग्मक का निर्माण करेगा। अब ये नर युग्मक, नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया। ठीक है, अब ये नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर के क्या करेंगे, एक निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, एक निषेचन की प्रक्रिया करेंगे, एक निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। अब जब निषेचन की प्रक्रिया करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया के बाद में ही क्या होगा, तब एक जो है भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक भ्रूण का निर्माण होगा। अब जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तब क्या होगा, एक संतति का निर्माण हो जाता है। एक भ्रूण का निर्माण होने के बाद में ही क्या होगा, संतति का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सरल प्रक्रिया होती है और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह क्या होती है, यह एक सरल प्रक्रिया होती है और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है।
इसमें हम कह सकते हैं ना कि यह क्या होती है, सरल प्रक्रिया, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह क्या होती है, एक जटिल, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह एक कौन सी प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रिया है। और इसमें देखो एक भ्रूण यानी कि जो है माँ जो है एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितने, उसको 9 महीने का टाइम लग जाता है, 9 मंथ का टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है एक जटिल प्रक्रिया है, और अक्सर यह क्या है, धीमी प्रक्रिया भी है। कैसी प्रक्रिया है, यह धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है यह एक धीमी प्रक्रिया है। और ठीक, और इसमें भी ये भी हम लिख देंगे कि इसमें नर क्या है, नर युग्मक का निर्माण करता है। नर क्या करेगा, नर एक नर युग्मक का निर्माण करेगा। और जो मादा होता है, इसमें ये भी लिखेंगे कि मादा क्या करेगा,